हेलो एवरीवन, मैं रवि सिंह। आज हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 पॉलिटिकल पार्टीज, इसका आज हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो का पूरा एंड तक देखिएगा ताकि ये चैप्टर आपको इजीली समझ में आए। तो सबसे पहले देखते हैं हम कौन कौन से टॉपिक्स को इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं पॉलिटिकल पार्टीज का। नंबर 1 इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड चेंजिंग नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम। एंड नेक्स्ट वन इज, जैसे कि हमें पता है हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइज करने का काम करती है, उसका फंक्शन है। तो इलेक्शन कमीशन दो तरह की रिकॉग्नाइजेशन देती है पॉलिटिकल पार्टीज को। फर्स्ट वन इज नेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइजेशन देती है एंड सेकेंड वन इज रीजनल लेवल पे रिकॉग्नाइजेशन देती है। तो सर जी अब डिटेल में कवर करेंगे, राइट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर पॉलिटिकल पार्टी मस्ट है। विदाउट पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेटिक का एग्जिस्टेंस नहीं है। तो पॉलिटिकल पार्टी एक ब्रिज की तरह काम करती है वहाँ पे रहने वाले लोग और गवर्नमेंट के बीच में। हमारी क्या डिमांड है, हम क्या चाहते हैं, सरकार हमारे लिए क्या करे, वो सारी चीज़ों को गवर्नमेंट तक पहुँचाने का काम कौन करता है? पॉलिटिकल पार्टी। एंड पॉलिटिकल पार्टी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन की तरह है। कहने का मतलब क्या, आपने कई सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन देखी रहेगी। जो कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करती हैं, तो कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशन चाइल्ड एम्पावरमेंट के ऊपर काम करते हैं, कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम करते हैं। बहुत सारे डिफरेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो अलग अलग तरीके से काम करती हैं। उसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टी भी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसा सोशल ऑर्गेनाइजेशन जिसका ऑब्जेक्टिव है पॉलिटिकल पावर को कैप्चर करना बाय द प्रोसेस ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्शन, उसे बोलेंगे पॉलिटिकल पार्टीज। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। नंबर 1 इज पावर। हर पॉलिटिकल पार्टीज का मेन ऑब्जेक्टिव, मेन फोकस होता है पावर को कैप्चर करना बाय द प्रोसेस ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्शन। इलेक्शन के अंदर कई सारे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज कम्पीट करती हैं टू गेन द पावर। पावर को कैप्चर करने के लिए कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज कंपटीशन में कम्पीट करती हैं एक दूसरे से। बट कंपटीशन ऐसा होना चाहिए, मस्ट बी फेयर, यानी कंपटीशन एकदम सही तरीके से होना चाहिए। एंड सेकेंड वन इज आइडियोलॉजी। हर एक इंसान का, इस दुनिया का देखने का जो पर्सपेक्टिव है, नज़रिया है, वो क्या है, पूरी तरीके से अलग अलग है। उसी तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज भी रहते हैं, इस वर्ल्ड को, इस दुनिया का जो देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज वर्कर को एम्पावरमेंट करने के ऊपर काम करती हैं, तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अपने कल्चर और ट्रेडिशन को सेव करने के ऊपर काम करती हैं, राइट। एंड सेम आइडियोलॉजी के साथ कोई इंसान जुड़ जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, एक मास बेस क्रिएट होता है। मैं आपको समझाता हूँ। एक पॉलिटिकल पार्टीज का आइडियोलॉजी किसी एक इंसान से मिल रहा है तो वो इंसान क्या करेगा, इस पॉलिटिकल पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करेगा। फिर एक दूसरा इंसान है बी वाला और बी वाला, तो इस इंसान का जो आइडियोलॉजी है इस पर्टिकुलर पार्टी से मैच कर रहा है तो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, मास बेस क्रिएट होता है। एंड मैं आपको बताऊँ, इस मॉडर्न टाइम के अंदर सभी पॉलिटिकल पार्टीज का ऑलमोस्ट लगभग सेम आइडियोलॉजी है। एंड आइडियोलॉजी के बाद जो नेक्स्ट वन इज पार्टी एजेंडा। जब पॉलिटिकल पार्टीज पावर में आ जाती हैं तो अपनी पार्टी को क्या करती हैं, अपनी आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट करती हैं और उसे प्रूफ करती हैं। जब वो पावर में आ जाती है, पावर को गेन करती हैं। एंड नेक्स्ट वन इज एस्टेब्लिश अ गवर्नमेंट। हर एक पॉलिटिकल पार्टीज एक गवर्नमेंट फॉर्म करती है। इलेक्शन के दौरान जब उन्हें मेजोरिटी मिलती है तो क्या करती है, वो गवर्नमेंट को फॉर्म करती हैं और पूरे कंट्री के ऊपर, पूरे स्टेट के ऊपर क्या करती हैं, रूल करती हैं, उनका जो जोग्राफिकल एरिया है उसके अकॉर्डिंग। एंड लिंक बिटवीन, फिफ्थ वन इज लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल। पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट एंड पीपल, इन दोनों के बीच में क्या है, लिंक है, इन दोनों के बीच में ब्रिज है। हमारी क्या कंप्लेन है, हम गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं, क्या डिमांड करते हैं, वो सारी चीज़ें
गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम कौन करता है? पॉलिटिकल पार्टीज। आपने कई सारी जो पॉलिसी सुनी होगी, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये सारी जो स्कीम्स आती हैं ये हम डिमांड कर रहे थे। गवर्नमेंट को लगता है कि इस चीज़ की डिमांड है, इस चीज़ की नीड है लोगों की, राइट। तो पॉलिसीज और प्रोग्राम के थ्रू गवर्नमेंट हमें क्या करती है? सपोर्ट करती है। एंड नेक्स्ट वन इज चेंजिंग नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज का नेचर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। कैसे? जैसे कि हमें 1947 में कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी थी, उस समय सिंगल डोमिनेंट पार्टी थी। एंड 1947 से काफ़ी सालों तक, लगभग 20 साल तक, 20 से 30 साल तक गवर्नमेंट ने सिर्फ एक ही इंडिया के अंदर पार्टी जो ऑल ओवर कंट्री पे रूल की, ज़्यादातर सेंटर पे भी कांग्रेस पार्टी थी एंड इंडिया के लगभग सभी स्टेट में कांग्रेस पार्टी थी। तो उस टाइम पे उस पर्टिकुलर पीरियड को बोला जाता है इरा ऑफ सिंगल डोमिनेंट पार्टी, यानी एक ही पार्टी पूरे इंडिया पे ऊपर कैप्चर कर चुकी थी लगभग। बट हुआ क्या? एंड 1977 में जो नॉन गवर्नमेंट पार्टीज थी वो चैलेंज कर रही थी कांग्रेस पार्टी को, जो सिंगल डोमिनेंट पार्टी थी। और चैलेंज करते करते, यानी ऑपोजिशन में थी, चैलेंज करते करते 1989 के अंदर जो सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम था क्या हो गया? डाउनफॉल हो गया। एंड वहाँ पे एक कोलिजन गवर्नमेंट बना। कोलिजन गवर्नमेंट मीन्स व्हाट? किसके पीछे बना? कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और भी कई सारे छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टीज थी। वो सभी ने मिलके कोलिजन गवर्नमेंट फॉर्म किया, मतलब मल्टी पार्टी सिस्टम के थ्रू। और यहाँ पे क्या हो गया? जो कांग्रेस का जो डोमिनेशन था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। एंड जो कोलिजन गवर्नमेंट है वो इंडिया के अंदर प्रूफ हो चुका, वो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, वो कभी भी डाउनफॉल हो सकता है, कभी भी गिर सकता है। एंड नेक्स्ट वन इज वन पार्टी सिस्टम। एक वन पार्टी सिस्टम मीन्स व्हाट? इलेक्शन के दौरान अगर किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट मिल चुकी है और वो अकेली पार्टी वो गवर्नमेंट को फॉर्म कर रही है तो उसे बोलेंगे वन पार्टी सिस्टम। एंड टू पार्टी सिस्टम मीन्स व्हाट? जहाँ दो पार्टी मिलकर गवर्नमेंट को फॉर्म कर रही है, राइट, तो उसे बोलेंगे टू पार्टी सिस्टम। एंड मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है? जहाँ पे किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली वहाँ पे हर पार्टी, सभी पार्टियाँ आके गवर्नमेंट को फॉर्म करती हैं एंड वहाँ पे बोलते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। एंड अब बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की फंक्शंस की, जो फंक्शन थे और किस बेस पे रिकॉग्नाइज करती है। नंबर वन इज नेशनल रिकॉग्नाइजेशन। यहाँ पे आपको क्या, यहाँ पे किस बेसिस पे पॉलिटिकल पार्टीज को नेशनल रिकॉग्नाइजेशन मिलता है उसको ज़रा समझते हैं। फॉर नेशनल रिकॉग्नाइजेशन 6% वोट्स मिनिमम फॉर स्टेट, यानी 6% वोट 4 स्टेट के अंदर कैप्चर होने चाहिए और उसमें से 4 मेंबर सेलेक्ट होने चाहिए तो पार्टी को नेशनल रिकॉग्नाइजेशन देती है। पूरे वोट में से 6% वोट कैप्चर होने चाहिए मिनिमम 4 स्टेट के अंदर और 4 मेंबर शुड बी इलेक्टेड, राइट, सिलेक्ट होने चाहिए जो लोकसभा असेंबली या फिर स्टेट असेंबली में हो। ये दोनों की बात हो रही है, लोकसभा असेंबली और स्टेट असेंबली के अंदर 6% वोट मिनिमम 4 स्टेट के अंदर और 4 लोग सिलेक्ट होने चाहिए। तो वहाँ पे पार्टी जो इलेक्शन कमीशन है उसे नेशनल रिकॉग्नाइजेशन देती है। सेकंड क्या कंडीशन है? 2% ऑफ सीट्स कॉन्स्टिट्यूंसी एंड 3 स्टेट, यानी 2% सीट की कॉन्स्टिट्यूंसी, 2% कैप्चर होने चाहिए सीट्स या फिर लोकसभा या फिर स्टेट असेंबली के अंदर, मिनिमम 3 स्टेट के अंदर। एंड नेक्स्ट वन इज फॉर रीजनल रिकॉग्नाइजेशन 6% ऑफ वोट इन स्टेट असेंबली, 6% वोट कैप्चर होने चाहिए स्टेट असेंबली के अंदर एंड 2 मेंबर मस्ट बी इलेक्टेड। तो उस पार्टी को जो इलेक्शन कमीशन है उसे रीजनल रिकॉग्नाइजेशन देती है। नेक्स्ट वन इज स्टेट असेंबली का 3% सीट,
पूरा टोटल में से 3% सीट्स जो हैं उस पर्टिकुलर पार्टी को मिलनी चाहिए, प्लस 3 लोग सेलेक्ट होने चाहिए। तो उस पार्टी को जो इलेक्शन कमीशन है उसे रीजनल रिकॉग्निशन देती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आज हमने सारी चीज़ डिटेल में कवर की, किस तरीके से क्या है। तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट में बताना है इंडिया के अंदर ऐसी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अभी जो नेशनल लेवल पे रूल कर रही है करेंटली इंडिया के अंदर, इसका आप मुझे कमेंट बताना। एंड फाइनली ये वीडियो आपको अच्छा लगा, क्या चीज़ सीखने को मिला कमेंट में बताओ। और फिर इस वीडियो को आप चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड घंटे वाला आइकन जरूर दबाओ।